आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट, आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 मानसरोवर मंदिर का जीर्णोद्धार सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। मानसरोवर मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। राजा द्वारा ये बनवाया गया था, जो काफी दिनों से जर्जर हो गया था। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद इस मानसरोवर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ कथा मंडप बनाया गया, राम दरबार की सुंदर मूर्ति बनाई गई, सरोवर पोखरे को सुंदर बनाया गया। यहाँ पर आज सीएम योगी द्वारा जलाभिषेक कर धरा अभिषेक का कार्यक्रम संपन्न किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा सीएम योगी जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। देखिए, अति प्राचीन मंदिर है यह। महाराजा के द्वारा ये बनाया गया था, तभी से अपेक्षित नहीं था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा ये कराया गया है। सरोवर का सुंदरीकरण कराया गया है। अन्य भी कथा मंडप बना हुआ है, यज्ञशाला बना हुआ है और हाल बने हुए, अतिशाला बना हुए, बारात और जो भी सुविधाएं होनी चाहिए सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान कर दी गई हैं। आज यहाँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। कोटेदारों को मिला आर्थिक सशक्तिकरण का डबल डोज। योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के राशन के करीब 80,000 उचित दर विक्रेताओं को गुरुवार को आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को CSC या जन सेवा केंद्र के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार, CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच MOU का आदान प्रदान हुआ, वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़कर 90 रुपया हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और भी सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आम जन को और तत्परता से प्राप्त होगा। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से रुष्ट है निषाद युवा वाहिनी।
हमेशा सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का एक वीडियो वायरल हुआ है। निषाद युवा वाहिनी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने कहा कि हमारे आराध्य देव निषाद राज का ये बहुत ही बड़ा अपमान है। निषाद समाज का जिस तरह निषाद राज की प्रतिमा पर आरती न करके स्वयं डॉक्टर संजय निषाद अपनी आरती करवा रहे हैं, इसकी निषाद युवा वाहिनी घोर निंदा करती है और डॉक्टर संजय निषाद को सद्बुद्धि आए, निषाद समाज से माफी मांगे। श्रद्धा से जो नाम पुकारे, श्रद्धा से जो नाम पुकारे, भव सागर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। वीडियो को देखकर मेरा मन बहुत आहत हुआ। अपने को निषाद समाज का नेता करने वाले श्री संजय निषाद जी द्वारा अभी कुछ दिन पहले निषाद समाज के लोगों को गवार करके गाली देने का कार्य किया गया था, अपमानित करने का कार्य किया गया था। आज इस वीडियो में हमने जो देखा कि संजय निषाद जी के पीछे हमारे आराध्य श्री भगवान निषाद राज जी की प्रतिमा है, मौजूद है और उनकी पूजा न होके इस मानव की पूजा की जा रही है। ये देख के मन में मेरा बहुत आहत हुआ, बहुत दुखी हुआ और इन्होंने आज इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रचारित करके संपूर्ण निषाद समाज को अपमानित करने का कार्य किया है और भगवान निषाद राज जी का अपमान करने का कार्य किया है। इस कार्य के लिए श्री संजय निषाद जी को संपूर्ण निषाद समाज से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। 200 बीघा खेत लील गया घाघरा। उत्तर प्रदेश में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर यूपी सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। नदियों के जलस्तर बढ़ने से नदियों में कटान की संभावना पर बाढ़ विभाग के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक की निगरानी लगाई गई है। लेकिन बलिया में कुछ और ही नज़ारा है, जहां बलिया के बांसडीह तहसील में मलाहिचक गांव के समीप घाघरा के जलस्तर बढ़ने से नदी में कटान लगातार जारी है। कटान से किसानों की लगभग 200 बीघा उपजाऊ जमीन घाघरा नदी में विलीन हो गई है और अधिकारियों को ये बात पता तक नहीं। किसानों ने बताया कि यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन थी, लेकिन पानी बढ़ने से घाघरा नदी के कटान से सारी ज़मीन नदी में विलीन हो गई। नदी का कटान अभी भी जारी है। यहाँ पर कोई अधिकारी अभी तक देखने नहीं आया। कटान की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और नदी के कटान से एक श्रीफल के पेड़ भी नदी में गिर गया, लेकिन अधिकारी कटान को देखने तक नहीं आए। वहीं बाढ़ विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो कैमरे पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि नदी के समीप जो गांव है उसको बचाएं या नदी से उपजाऊ ज़मीन को। अगर उपजाऊ ज़मीन पर पैसा लगाएंगे तो सरकार का पैसा इसी में लग जाएगा। उधर किसानों की रोनी सूरत हालात को खुद ब खुद बयां कर रही है। घाघरा नदी का पानी आपके आधे जून से बढ़ रहा है जी, और इसका पानी का कभी घटता है कभी बढ़ता है, लेकिन कटान सबसे ज़्यादा। अब तक कितना कटान हो गया होगा इस बार? लगभग 150 बीघे के लगभग कटान हो गया है। क्या अभी तक कोई अधिकारी देखने के लिए आया कि नदी पर कटान हो रहा है या नहीं? आता है, मौका मुआयना देखता है, फिर चल देता है। सिद्धार्थनगर जनपद बाग में 65 वर्षीय महिला का मिला शव। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के तेतरी खुर्द में एक 65 वर्षीय महिला का बाग में शव मिला। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। मृतक महिला घर से 3 दिन से लापता थी और मृतका महिला 1 साल से अपनी बहन के घर रहती थी। मृतक महिला धानी बाजार जनपद महाराजगंज की निवासी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक महिला के रिश्तेदार शैलेंद्र यादव ने बताया कि मंगलवार को रात में 12 बजे बिना बताए आम के बागीचे में आम बीनने गई। तब से वो घर वापस नहीं लौटी। उसके बाद खोज में जुट गए। न मिलने पर
थाना उसका बाजार में गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराया गया। उसके बाद सीधे उनकी डेड बॉडी बागीचे में मिली। घटना स्थल पर सदर क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार यादव भी पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक महिला हमारे साथ की बहन जिनका नाम स्वर्णरेखा था और रात को 11 बजे ये घर से बागीचे में आम गिरने आई। उसके बाद में 2-3 घंटा बीतने के बाद हम लोगों को जब लगा कि ये नहीं है घर से, तो हम लोग बागीचे में आए ढूंढे। उसके बाद में 2-3 घंटा ढूंढे सुबह से, फिर हम लोग 12 तारीख को थाने में एक सूचना भी दिया गुमशुदगी। फिर हम लोग ढूंढते रहे। 13 तारीख को भी ढूंढे। 13 तारीख को ढूंढने के बाद फिर जो है आज सुबह 14 तारीख को गांव वाले ने कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ से कुछ महकने बदबू आ रही है। तो गांव वालों ने देखा कि जो है यहाँ स्वर्णरेखा की लाश पड़ी हुई है। तो हम लोगों ने थाने में सूचना दिया। सिद्धार्थनगर जनपद के थाना उसका बाजार एक तेतरीपुर गांव है। वहाँ एक वृद्ध महिला है जिसका शव प्राप्त हुआ है और उसको तत्काल पुलिस ने संज्ञान में लिया है। पंचायतनामा भर के और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी परिजनों से वार्ता की जा रही है और सभी परिस्थितियों की समीक्षा की जा रही है। जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। दुकान से चोरी गए 1 लाख रुपए कीमत के मोबाइल, लैपटॉप, स्पीकर बरामद, एक गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर जिले के मुहाना थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोबाइल की दुकान से लगभग 1 लाख कीमत के मोबाइल, ब्लूटूथ स्पीकर की चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। मुहाना थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकरी बाजार के एक मोबाइल की दुकान से 10 जुलाई की रात को चोरी हुई थी, जिसके संबंध में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में लग गई। जिसके क्रम में आज मुखबिर की सूचना पर मुहाना थाना के डफालीपुर पुल के पास से अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। तार अभियुक्त शहजाद पुत्र अब्दुल वकील निवासी पनेरी थाना मुहाना का निवासी है। अभियुक्त के पास से चोरी के 2 अदद स्क्रीन टच मोबाइल एंड्रॉयड, 23 अदद कीपैड मोबाइल, 3 अदद ब्लूटूथ स्पीकर एवं 8 अदद ब्लूटूथ बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख आंकी गई है। चोरी का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही सराहनीय कार्य में शामिल पुलिस टीम को 5000 का नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है। एक जनपद सिद्धार्थनगर के थाना मुहाना में काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि मोबाइल चोरी का गैंग घूम रहा है और एक हमारे यहाँ घटना घटित भी हुई थी। 9/10 की रात में एक दुकान का शटर तोड़ के इनके द्वारा 25 मोबाइल फ़ोन और 1 दर्जन से अधिक ब्लूटूथ और कुछ उपकरण इनके द्वारा चोरी किए गए थे। उस सूचना पर थाने की टीम के द्वारा, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं मुहाना संतोष सिंह की टीम के द्वारा, ये 25 मोबाइल फ़ोन और एक दर्जन के लगभग ब्लूटूथ आज ये बरामद किए गए हैं और एक अभियुक्त है, इसको डफालीपुर के पास से सुबह 4 बजे गिरफ्तार किया गया है। इससे अभी पूछताछ की जा रही है कि पहले इसने कहाँ कहाँ घटनाएं किया है और इसके पहले और कौन कौन सी घटना में शामिल रहा है, उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी टीम और हमारे जो सिपाही इसमें लगे रहे हैं, इनको सभी को 5000 रुपये नगद पुरस्कार की घोषणा की जाती है। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, 25 एटीएम कार्ड बरामद। के हरैया थाने के बेलाड़े शुक्ल गांव के पास से पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 शातिर जालसाजों को अरेस्ट किया है। इनके पास से विभिन्न बैंक के 25 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 1 बाइक भी बरामद हुई है।
आपको बता दें कि इस गैंग के सदस्य एटीएम के आसपास रहते हैं। जब कोई व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालने जाता है तो उसके पीछे एटीएम में पैसा निकालने के बहाने घुस जाते हैं। जैसे ही एटीएम से पैसा निकलता जाता है, पीछे खड़ा जालसाज पिन नंबर को देख लेता है। उसी दौरान दूसरा जालसाज अपनी बातों में उलझा लेता है और पलक झपकते एटीएम मशीन में लगे कार्ड को दूसरे कार्ड में बदल देता है। इसके बाद आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लेता है। एसएसपी ने बताया कि हरैया में एटीएम बदलकर 3 लोगों के साथ इस तरह गैंग ने ठगी की थी। पुलिस को इन 3 की तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर इन्हें अरेस्ट किया गया। इस गैंग के सदस्यों पर 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये गैंग लखनऊ, कानपुर समेत कई जनपदों में लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। इनको अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। के जनपद में साइबर क्राइम की घटनाओं में इधर लगातार वृद्धि हो रही थी और विगत दिनों में 3 घटनाएं थाना हरैया क्षेत्र में हुई, जिसमें एटीएम में फ्रॉड करके और लोगों से चीटिंग की गई। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक हरैया और एसओजी की टीम और जिसका नेतृत्व सीओ हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय द्वारा किया जा रहा था, सभी ने सार्थक प्रयास करके, अथक प्रयास करके इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें लगातार जब ये घटनाएं हुई तो हमारी टीमें सक्रिय हुई और सर्विलांस के माध्यम से, क्राइम ब्रांच के माध्यम से और खुद प्रभारी निरीक्षक हरैया, इन्होंने बहुत ही अथक परिश्रम और सार्थक प्रयास करके इस पूरे जो गैंग का इसका पर्दाफाश किया है। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।